महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर सोशल मीडिया और सड़कों के मुद्दों को लेकर बड़ा हमला बोला है। वडेट्टीवार ने दावा किया कि युवाओं और जेनजी को करीब 1,93,00,000 सोशल मीडिया पोस्ट हटाई गई और हर सेकंड 3 पोस्ट हटाए जा रहे हैं। हालांकि इस आंकड़ों की स्वतंत्र सरकारी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है। वडेट्टीवार ने किसी एक पोस्ट का नाम भी नहीं बताया, बल्कि सरकार विरोधी युवाओं की पोस्ट और अकाउंट्स पर कार्रवाई का आरोप लगाया है। इससे पहले भी उन्होंने युवाओं के एक्स हैंडल बंद किए जाने का आरोप लगाया था। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि पोस्ट डिलीट और ब्लॉक करने से युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती है और सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने वालों से डर रही है। देखिए 1,93,00,000 अगर ये युवाओं की जेनजी की पोस्ट हटाई जाती है, हर सेकंड में 3 पोस्ट हटाई जाती है, तो इसका मतलब ये सरकार कितनी स्पीड से काम कर रही है। ये खौफ में है, डर में है, इनके दिमाग में डर हुआ है। जेनजी का डर, युवाओं का डर प्राइम मिनिस्टर के 15 अगस्त के भाषण के दौरान दिखा, जो उनकी बार बार जबान फिसल जाती थी। किसी को जिस तरह से नक्सली संबोधित कर रहे थे, दिमागी नक्सलाइट संबोधित कर रहे थे, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये डर के मारे इनकी पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। पोस्ट डिलीट करने से, ब्लॉक करने से ये युवाओं का आवाज दबा नहीं सकते। युवाओं में अभी इस सरकार के हटाने के बाद ही युवा शांति से बैठेगा। इस तरह का गुस्सा इस बच्चों में है, इस युवाओं में है, क्योंकि उनके बच्चों भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। ना रोजगार का पता है, ना एजुकेशन का पता है, ना सिस्टम का पता है। तो इससे ये लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, और इस सरकार को जितना भी पोस्ट करके जिनके अधिकार का हनन कर रहे हैं। वहीं पुणे में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों और रखरखाव की मांग के कारण बच्चे की जान गई और सरकार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है और इसी वजह से सड़कों का रखरखाव प्रभावित हो रहा है। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आम लोगों और ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत नहीं सुधारी जा रही। देखिए, सरकार पूरे हिंदुस्तान में रास्ते की जो हालत है वो सबके सामने है। जिस तरह से रास्ते का मेंटेनेंस नहीं चल रहा है, ये रास्ते में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसके लिए पैसे नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के करोड़ों रुपए का भुगतान बचा हुआ है, वो रास्ते पर उतर रहे। उन्होंने आंदोलन किया है, आज तो धरना आंदोलन सब कॉन्ट्रैक्टर ने, एसोसिएशन ने किया है। 98 लाख करोड़ 98,000 लाख रुपीस इनको देने के बचे हैं। तो ये सब जो परिस्थिति रास्ते की हो गई है, ना स्कूल को जाने का रास्ता है, ना मरने के बाद में वहां स्मशान भूमि को जाने के लिए रास्ता है। तो ये सरकार कर क्या रही है, किसके लिए काम कर रही है? समृद्धि के लिए 1.25 लाख करोड़ आप खर्चा कर सकते हो। आप लोग शक्तिपीठ के लिए 1.25 लाख रुपए खर्चा करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20 लाख करोड़ के काम स्टेट के अंदर में चल रहे। तो क्या ग्रामीण रास्ते की, ग्रामीण में लोग नहीं रहते? वहां क्या जानवर रहते हैं? जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं वो क्या इंसान नहीं है, वो जानवर है। इस तरह से एक्सीडेंट होकर रास्ते में स्लिप होके ट्रक के टायर के नीचे आकर बाप के नजरों के सामने बच्ची की जान जाती है। इसका मतलब इसके लिए सरकार दोषी है, सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर भी सरकार करके जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी फिक्स करके हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं।